आज जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग, राधा स्वामी बाबा जी के विचार और दिल्ली में सत्संग हुआ कैंसिल। भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच विभाजन के समय से लेकर आज तक विभिन्न संघर्ष और युद्ध हुए हैं। विशेष रूप से कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव बार बार बढ़ा है। हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर संघर्ष और आतंकी हमले बढ़े हैं। इन संघर्षों का असर न केवल दोनों देशों की सरकारों पर पड़ता है, बल्कि आम नागरिकों की जिंदगी भी प्रभावित होती है। इस संघर्ष का समाज पर गहरा असर पड़ता है। लोग डर और असुरक्षा की भावना से जूझते हैं। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टिकोण से ये तनाव समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है। युद्ध और संघर्ष के कारण व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और हर अन्य क्षेत्र प्रभावित होते हैं। ये समय है जब हम एक बार फिर से शांति की आवश्यकता को महसूस करते हैं और यह सोचते हैं कि हम समाज के विकास के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। अध्याय 2, राधा स्वामी बाबा जी के विचार और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। राधा स्वामी बाबा जी के विचार हमेशा शांति, प्रेम और भाईचारे के रहे हैं। उनका यह मानना है कि कोई भी प्रकार का हिंसा और युद्ध केवल मानवता के लिए हानिकारक होता है। उनका आदर्श यह है कि दुनिया के सभी लोग एक ही परमात्मा के अंश हैं और इसलिए किसी भी प्रकार की शत्रुता या हिंसा का कोई औचित्य नहीं है। बाबा जी का कहना है कि युद्ध और संघर्ष केवल बाहरी झगड़े होते हैं, जबकि वास्तविक शांति भीतर से आती है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि यदि हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकें तो हम बाहरी संघर्षों को समाप्त कर सकते हैं। उनका विश्वास है कि आध्यात्मिक साधना जैसे ध्यान और भक्ति हमें भीतर की शांति और संतुलन प्रदान करती है, जो बाहरी संघर्षों को खत्म करने में मदद कर सकती है। अध्याय 3, दिल्ली में सत्संग रद्द होना और इसके सामाजिक प्रभाव। दिल्ली में आयोजित राधा स्वामी डेरा ब्यास का सत्संग एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है, जिसमें हजारों की संख्या में अनुयायी एकत्र होते हैं। इस सत्संग का उद्देश्य लोगों को आत्मिक शांति और परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने की दिशा में मार्गदर्शन देना होता है। हालांकि हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण दिल्ली में आयोजित होने वाला सत्संग रद्द कर दिया गया था। राधा स्वामी समाज का ये निर्णय स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लिया गया था, ताकि शांति की दिशा में और अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सके। सत्संग का आयोजन न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है। जब एक समुदाय किसी कारणवश किसी कार्यक्रम को रद्द करता है, तो यह उसका सामाजिक और मानसिक प्रभाव बनाता है। ये निर्णय दर्शाता है कि आध्यात्मिक संगठनों को भी समाज की वर्तमान स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपने कार्यों को और अधिक जिम्मेदारी से करना होता है। अध्याय 4, आध्यात्मिक समाज में शांति का संदेश। राधा स्वामी डेरा ब्यास और उनके अनुयायी हमेशा से शांति, भाईचारे और प्रेम के प्रतीक रहे हैं। राधा स्वामी बाबा जी ने ये सिखाया कि आध्यात्मिक साधना से ही समाज में वास्तविक शांति का आगमन हो सकता है। एक व्यक्ति जितना अधिक आत्मिक रूप से जागरूक होता है, उतना ही वह समाज में शांति और संतुलन लाने में सक्षम होता है। वर्तमान समय में जब दुनिया भर में युद्ध, हिंसा और असहमति के कारण तनाव बढ़ रहा है, राधा स्वामी समाज का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बाबा जी के विचारों के अनुसार जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं, तो हम बाहरी संघर्षों को भी शांति से हल करने में सक्षम होते हैं। अध्याय 5, सामाजिक और मानसिक असर। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का सीधा असर आम नागरिकों की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं और मानसिक दबाव महसूस करते हैं। शांति की आवश्यकता इस समय सबसे ज्यादा महसूस की जाती है और आध्यात्मिक संगठन जैसे राधा स्वामी डेरा ब्यास लोगों को इस मानसिक दबाव से उबरने का मार्गदर्शन देते हैं। सत्संग और ध्यान जैसे आध्यात्मिक अभ्यास लोग अपने मानसिक और शारीरिक तनाव को कम कर सकते हैं। यही कारण है कि राधा स्वामी बाबा जी के विचार समाज में इतने प्रभावी हैं। उनका संदेश हमेशा सकारात्मकता, प्रेम और समझ का होता है, जो किसी भी संघर्ष के समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। अध्याय 6, शांति की राह में अध्यात्म का योगदान। आज के युग में जब दुनिया भर में संघर्ष और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, शांति की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस होती है। इस संघर्ष में आध्यात्मिकता और ध्यान का योगदान बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। राधा स्वामी बाबा जी का विचार यह है कि केवल बाहरी संघर्षों को न देखकर हमें अपनी अंदर की शांति और संतुलन को समझने की आवश्यकता है। यही शांति का पहला कदम है, जो हमें किसी भी बाहरी तनाव और संघर्ष से निपटने में मदद करता है। अध्यात्म का मुख्य उद्देश्य आत्मा को जागृत करना और उसे परमात्मा के साथ एकाकार करना होता है। जब एक व्यक्ति अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानता है, तो वह भीतर से शांत और संतुलित होता है।
ऐसी स्थिति में वह बाहरी संघर्षों और विवादों को अधिक समझदारी से देख सकता है। राधा स्वामी बाबा जी के अनुसार शांति केवल युद्ध को समाप्त करने से नहीं आती, बल्कि यह हमारे आंतरिक संघर्ष को समाप्त करने से उत्पन्न होती है। जब लोग ध्यान करते हैं तो उनका मानसिक तनाव कम होता है और वे बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से अधिक दूर रहते हैं। ये शांति का अनुभव उन्हें न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद करता है। शांति का ये संदेश दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुका है और राधा स्वामी समाज इसे अपनी आध्यात्मिक साधना और कार्यों के माध्यम से फैलाने का प्रयास करता है। अध्याय 7 आध्यात्मिक संगठनों की भूमिका और सामाजिक दायित्व। आज के समय में जब वैश्विक स्तर पर युद्ध, हिंसा और असहमति के कारण मानवता पर संकट मंडरा रहा है, आध्यात्मिक संगठनों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राधा स्वामी समाज और अन्य आध्यात्मिक संगठन शांति, भाईचारे और सामूहिक कल्याण के प्रतीक हैं। इन संगठनों का उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा देना नहीं है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना भी है। राधा स्वामी बाबा जी का यह मानना है कि आध्यात्मिक संगठन केवल अपने अनुयायियों तक ही सीमित नहीं रह सकते। उन्हें समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करना चाहिए। राधा स्वामी डेरा ब्यास का मिशन समाज के सभी वर्गों को एकजुट करना और उन्हें शांति, प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। इस समय में जब विश्वभर में असहमति और संघर्ष बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक संगठन एक सेतु की तरह कार्य कर सकते हैं। वे लोगों को एकजुट करके और उनके मन को शांत करके समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। राधा स्वामी बाबा जी और उनके अनुयायी इस दिशा में अपने कार्यों को लगातार बढ़ा रहे हैं और उनका प्रयास है कि वे आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से दुनिया में शांति की स्थापना करें। अध्याय 8 युद्ध और संघर्ष का मानवता पर प्रभाव। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध और संघर्ष न केवल राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि इनका गहरा प्रभाव मानवीय जीवन पर भी पड़ता है। जब युद्ध होते हैं तो केवल दो देशों के सैनिकों का ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों का भी जीवन प्रभावित होता है। समाज में हिंसा और तनाव का वातावरण बनता है, जो पूरे मानवता को हानि पहुंचाता है। युद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले मानसिक और शारीरिक तनाव समाज के हर वर्ग को प्रभावित करते हैं। जब लोग असुरक्षा की भावना से जूझते हैं तो उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। इसके अलावा युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर संपत्ति और संसाधनों का नुकसान होता है, जिससे समाज की समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। राधा स्वामी बाबा जी का यह मानना है कि युद्ध और संघर्ष से केवल और अधिक दुख और विनाश होता है। उनका संदेश यह है कि संघर्षों का समाधान केवल समझ, सहानुभूति और शांति से किया जा सकता है। आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है कि शांति से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। अगर हम अपने भीतर की शांति को पहचानें और उसे समाज में फैलाएं, तो हम दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। अध्याय 9 सामूहिक शांति और समुदाय की भूमिका। राधा स्वामी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सामूहिक शांति और समुदाय की भूमिका है। जब हम अकेले शांति का अनुभव करते हैं तो ये केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बदलता है, लेकिन जब ये शांति एक पूरे समुदाय में फैलती है तो इसका प्रभाव समाज पर भी दिखाई देता है। राधा स्वामी डेरा ब्यास और अन्य आध्यात्मिक संगठन समुदायों को एकजुट करने का कार्य करते हैं ताकि वे एक साथ मिलकर शांति, प्रेम और भाईचारे के संदेश को फैलाएं। सत्संगों, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोग अपने भीतर की शांति को पहचान सकते हैं और इसे अपने परिवार, मित्रों और समाज में फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। राधा स्वामी बाबा जी का यह मानना है कि केवल व्यक्तिगत शांति से समाज में वास्तविक बदलाव नहीं आएगा, बल्कि सामूहिक प्रयासों से ही समाज में शांति और सद्भावना को स्थापित किया जा सकता है। इसलिए समुदायों का एक साथ आना और सामूहिक शांति की दिशा में कार्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राधा स्वामी बाबा जी और उनके अनुयायी इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं और वे जानते हैं कि समाज को शांति की आवश्यकता है और यह शांति केवल सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। अध्याय 10 शांति के लिए संघर्ष, आध्यात्मिक मार्गदर्शन का महत्व। आज के इस संघर्षमय समय में जब हर ओर युद्ध, हिंसा और असहमति का वातावरण है, राधा स्वामी बाबा जी का संदेश अधिक प्रासंगिक हो जाता है। उनका यह विचार कि शांति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, ये हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि शांति की राह संघर्षों से नहीं, बल्कि अंदर की शांति और समझ से खुलती है। जब हम खुद के भीतर शांति महसूस करते हैं, तब हम बाहरी दुनिया में शांति का योगदान कर सकते हैं। युद्ध, चाहे वह किसी भी रूप में हो, केवल विनाश और दुख का कारण बनता है।
लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शांति की ओर बढ़ने का एकमात्र रास्ता यह है कि हम अपने अंदर की नफरत, द्वंद्व और संघर्ष को खत्म करें। राधा स्वामी बाबा जी के अनुसार, जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानें और उसे जीवन में उतारें, तब हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यही कारण है कि उनका ध्यान और ध्यान साधना के प्रति आग्रह है, क्योंकि ये हमें अपने अंदर की शांति को महसूस करने का मौका देता है। समाज में शांति स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों से ज्यादा सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक समुदाय जैसे राधा स्वामी डेरा ब्यास समाज को इस दिशा में मार्गदर्शन देने का काम करता है। जब समाज के लोग शांति की ओर अग्रसर होते हैं, तो ये सामूहिक प्रयास दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकता है। अध्याय 11, दिल्ली में सत्संग का रद्द होना, निर्णय के पीछे का कारण। दिल्ली में राधा स्वामी डेरा ब्यास द्वारा आयोजित सत्संग एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्यक्रम है, जो हजारों अनुयायियों को एकत्र करता है। ये कार्यक्रम केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज में शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और संघर्ष के कारण दिल्ली में आयोजित होने वाला सत्संग रद्द कर दिया गया था। ये निर्णय समय की स्थिति को समझते हुए लिया गया, ताकि समाज में किसी भी प्रकार का उथल पुथल या अशांति न हो। राधा स्वामी डेरा ब्यास और बाबा जी के अनुयायी हमेशा से यह मानते रहे हैं कि आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए शांति का वातावरण आवश्यक है। जब एक कठिन और तनावपूर्ण समय होता है, तब आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन समाज में शांति और सामूहिक समझ को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। लेकिन जब बाहरी तनाव अत्यधिक बढ़ जाए, तो यह निर्णय लिया गया कि शांति के संदेश को सुरक्षित रखने के लिए सत्संग को स्थगित किया जाए। ये कदम केवल एक कार्यक्रम को स्थगित करने का नहीं था, बल्कि यह समाज की सुरक्षा और शांति की दिशा में एक जिम्मेदार कदम था। यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक समाज की जिम्मेदारी केवल आस्थाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि समाज की स्थिरता और शांति के प्रति भी उनका एक बड़ा दायित्व है। अध्याय 12, आध्यात्मिकता और संघर्षों का समाधान। युद्ध और संघर्षों के समाधान के लिए सिर्फ सैन्य और राजनीतिक प्रयास पर्याप्त नहीं हो सकते। यही वह समय है जब आध्यात्मिकता के महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। राधा स्वामी बाबा जी का ये विश्वास है कि आध्यात्मिक साधना के द्वारा हम अपने भीतर की शांति को पहचान सकते हैं, जो बाहरी संघर्षों और तनावों को समाप्त करने में मदद करती है। जब लोग आध्यात्मिक साधना में लीन होते हैं, तो वे अपने अहंकार और शत्रुता को समाप्त करते हैं। वे अपने दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव महसूस करते हैं और दुनिया को प्रेम, सहानुभूति और समझ से देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। ये केवल व्यक्तिगत जीवन को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि समाज में सामूहिक शांति को भी बढ़ावा देता है। शांति का मार्ग केवल उस स्थिति को स्वीकार करने से नहीं आता कि हम किसी भी संघर्ष का समाधान नहीं कर सकते, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है कि हम अपने भीतर के संघर्षों को शांत करें, ताकि हम बाहरी संघर्षों का समाधान शांति से कर सकें। यही कारण है कि राधा स्वामी बाबा जी और उनके अनुयायी शांति के इस मार्ग पर चलने के लिए लगातार काम करते हैं। अध्याय 13, आध्यात्मिक संगठनों की सामाजिक जिम्मेदारी। आध्यात्मिक संगठनों का कार्य केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज के समय में, जब दुनिया भर में संघर्ष और हिंसा के कारण तनाव और अराजकता फैली हुई है, आध्यात्मिक संगठनों का कार्य और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इन संगठनों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए समाज में शांति और सामूहिक सद्भाव के लिए कार्य करना चाहिए। राधा स्वामी डेरा ब्यास और अन्य आध्यात्मिक संगठन समाज के समग्र विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके कार्यों का उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा देना नहीं है, बल्कि समाज को शांति और सद्भावना के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना भी है। इन संगठनों की जिम्मेदारी है कि वे अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भी समझाएं। जब आध्यात्मिक संगठन समाज में शांति और सद्भाव के संदेश को फैलाते हैं, तो उनका प्रभाव न केवल उनके अनुयायियों तक बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है। राधा स्वामी बाबा जी के विचारों के अनुसार यही वास्तविक धर्म है, समाज को एकजुट करके शांति और प्रेम का संदेश देना। शांति का साधना, ध्यान और साधना की भूमिका। राधा स्वामी बाबा जी के अनुसार शांति का अनुभव तभी संभव है जब हम अपने भीतर के अस्तित्व को समझें और आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ें। ये साधना और ध्यान के माध्यम से होता है। ध्यान और साधना न केवल हमारे मानसिक तनाव को कम करते हैं, बल्कि हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने जीवन को समझने का अवसर भी प्रदान करते हैं। जब हम खुद को और अपनी आत्मा को समझने लगते हैं, तो हमारे भीतर की शांति की अनुभूति बढ़ती है। युद्ध और संघर्ष के समय में, जब पूरी दुनिया में तनाव और अशांति फैल जाती है, आध्यात्मिक साधना हमें अपने भीतर की शांति से जुड़ने का मार्ग दिखाती है।
जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम नकारात्मक विचारों से मुक्त होते हैं। ये शांति न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाती है बल्कि समाज में शांति की स्थापना में भी मदद करती है। राधा स्वामी बाबा जी का कहना है कि जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। शांति के लिए साधना के इस मार्ग पर चलना कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन यह वही रास्ता है जो अंततः जीवन को संतुलित और शांत बनाता है। यही कारण है कि राधा स्वामी बाबा जी और उनके अनुयायी ध्यान और साधना के माध्यम से शांति की दिशा में आगे बढ़ते हैं, ताकि वे खुद को और समाज को बेहतर बना सकें। समाज में शांति का महत्व और राधा स्वामी समाज का योगदान। राधा स्वामी समाज का मुख्य उद्देश्य न केवल आध्यात्मिक उन्नति है बल्कि समाज में शांति और सौहार्द स्थापित करना भी है। आज के समय में जब दुनिया भर में असहमति, युद्ध और अराजकता का वातावरण है, राधा स्वामी समाज अपने अनुयायियों को शांति, प्रेम और भाईचारे का महत्व सिखाता है। ये समाज केवल आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करता बल्कि इसके माध्यम से लोग समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित होते हैं। राधा स्वामी बाबा जी का संदेश हमेशा यही रहा है कि शांति केवल बाहरी युद्धों और संघर्षों के समाप्त होने से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर के युद्ध को समाप्त करने से आती है। जब हम अपने भीतर की नफरत, घृणा और अहंकार को समाप्त करते हैं तो हम समाज में शांति और सौहार्द का संदेश फैलाने में सक्षम होते हैं। शांति की स्थापना के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर की शांति को पहचानना होगा। राधा स्वामी समाज का मानना है कि जब हम अपने अंदर शांति और संतुलन स्थापित करते हैं तो हम बाहर की दुनिया को भी शांतिपूर्ण बना सकते हैं। यही कारण है कि यह समाज अपने अनुयायियों को न केवल ध्यान और साधना की दिशा में मार्गदर्शन देता है, बल्कि उन्हें यह भी सिखाता है कि कैसे वे समाज में अच्छे नागरिक बनकर शांति और सहयोग का माहौल बना सकते हैं। अध्याय 16, शांति का संदेश। राधा स्वामी डेरा ब्यास की सामाजिक पहल। राधा स्वामी डेरा ब्यास, जो भारत और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित है, हमेशा से अपने अनुयायियों को शांति, प्रेम और समर्पण का संदेश देता रहा है। डेरा ब्यास का कार्य केवल आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार नहीं है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी कार्य करता है। बाबा जी के नेतृत्व में राधा स्वामी समाज ने कई सामाजिक पहल की हैं, जो समाज की सेवा और कल्याण के लिए की जाती हैं। डेरा ब्यास का प्रमुख उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक आध्यात्मिक ज्ञान और शांति का संदेश पहुंचाना है। इसके अलावा ये समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय है। इन पहलुओं के माध्यम से राधा स्वामी डेरा ब्यास समाज में समृद्धि, शांति और सामाजिक जागरूकता लाने के लिए काम कर रहा है। संगठन की अनेक सामाजिक पहल, जैसे कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना, शिक्षा के अवसर प्रदान करना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, ये सब राधा स्वामी बाबा जी के विचारों के अनुरूप हैं। उनका विश्वास है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं और समाज में एकजुटता लाने का प्रयास करते हैं तो यही सच्ची सेवा होती है और यही वास्तविक आध्यात्मिकता है। अध्याय 17, युद्ध के प्रभाव और आध्यात्मिक समाधान। युद्ध के दौरान केवल सैनिकों का ही नहीं बल्कि आम नागरिकों का जीवन भी प्रभावित होता है। यह न केवल शारीरिक विनाश करता है बल्कि मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान भी पहुंचाता है। युद्ध के परिणामस्वरूप लोगों में असुरक्षा की भावना, अवसाद और मानसिक तनाव पैदा होता है। यही कारण है कि राधा स्वामी बाबा जी का हमेशा यह मानना रहा है कि युद्ध का समाधान आध्यात्मिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। बाबा जी का ये कहना है कि शांति केवल बाहरी संघर्षों के समाप्त होने से नहीं आती, बल्कि जब हम अपने अंदर के द्वंद्व और संघर्ष को समाप्त करते हैं तो समाज में भी शांति का माहौल बन सकता है। आध्यात्मिक साधना और ध्यान के माध्यम से हम न केवल अपने मानसिक तनाव को कम करते हैं बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अध्याय 18, शांति की आवश्यकता और भविष्य की दिशा। आज के समय में जब दुनिया भर में युद्ध, असहमति और संघर्ष बढ़ रहे हैं, ये स्पष्ट हो जाता है कि शांति की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। राधा स्वामी बाबा जी और उनके अनुयायी ये समझते हैं कि शांति केवल राजनीतिक और सैन्य उपायों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना और सामाजिक जागरूकता से भी प्राप्त हो सकती है। समाज में शांति स्थापित करने के लिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ये तभी संभव है जब हम खुद को और दूसरों को समझें और एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग से पेश आएं। राधा स्वामी डेरा ब्यास और उनके अनुयायी इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका विश्वास है कि अगर हर व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पहचानकर समाज में शांति का संदेश फैलाता है तो हम एक शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।